मां की आखिरी चिट्ठी। गांव के उस छोटे से घर में आज अजीब सन्नाटा था। कल तक जहां मां की खांसी की आवाज, चूल्हे की खटपट और उसकी धीमी लोरी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी। आरव खाट के पास बैठा था, वही खाट जहां उसकी मां सरिता ने आखिरी सांस ली थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पड़ोस की काकी ने धीरे से कहा, बेटा, तेरी मां ने तेरे लिए कुछ रखा था, तकिए के नीचे। आरव के हाथ कांप उठे। उसने तकिए को उठाया। नीचे एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, मेरे बेटे आरव के नाम। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में सरिता थी, लेकिन उसके साथ एक अनजान आदमी भी खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास, जैसे कोई बड़ा आदमी हो। आरव का दिल धड़कने लगा। ये कौन है? उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। ओपन क्वोट, मेरे लाल, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं। बेटा, मैंने तुझसे एक सच छुपाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी पढ़ाई या तेरा भविष्य उस सच की वजह से बदल जाए। जिस आदमी को तू अपना पिता समझता था, वो तेरा सगा पिता नहीं था। क्लोज कोट। आर्व के हाथ से चिट्ठी लगभग छूट गई। ओपन क्वोट, तेरे असली पिता का नाम विक्रम मल्होत्रा है। वो शहर के बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि एक दिन तू खुद अपनी पहचान बनाएगा। क्लोज कोट। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो क्या उसकी मां ने पूरी जिंदगी अकेले ही ये बोझ उठाया? उसने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की? चिट्ठी आगे लिखी थी, ओपन कोट, बेटा, अगर कभी तू अपने पिता से मिलने जाए तो उनसे नफरत मत करना। नफरत इंसान को कमजोर बनाती है। बस इतना कहना, आपने मुझे छोड़ा था, लेकिन मेरी मां ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर गर्व है। तेरी मां, सरिता। क्लोज कोट। चिट्ठी खत्म होते ही आरव जमीन पर बैठ गया। आज उसे समझ आया, जिस मां को उसने सबके सामने कामवाली कहा था, वो तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी योद्धा थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। मां, मैं वादा करता हूं, अब कोई तुम्हें छोटा नहीं कहेगा। अगले ही दिन आरव शहर के उस बड़े ऑफिस के सामने खड़ा था, जहां लिखा था, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, भारी भरकम गेट, अंदर चम मां की ममता, भारी भरकम गेट, अंदर चमचमाती गाड़ियां। उसके कदम रुक गए। क्या वो सच में उस आदमी का सामना कर पाएगा जिसने उसकी मां को अकेला छोड़ दिया? गार्ड ने रोका। किससे मिलना है? आर्व ने गहरी सांस ली। विक्रम मल्होत्रा से कहो, उनका बेटा मिलने आया है। गार्ड हंस पड़ा, ऐसे बहुत आते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए, उसे अंदर आने दीजिए। आर्व ने पलट कर देखा। वही चेहरा, वही आदमी जो तस्वीर में था। विक्रम मल्होत्रा खुद सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो इस दिन का इंतजार कर रहे हों। तुम आर्व हो? आर्व की मुट्ठियां भींच गईं। दिल में गुस्सा, दर्द और मां की ममता की यादें एक साथ उमड़ पड़ी। क्या वो अपने पिता को माफ करेगा, या मां के अपमान का बदला लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रम मल्होत्रा को पहले से पता था कि उनका एक बेटा है? अगले भाग में सामना जहां पिता पुत्र के बीच होगा, वो संवाद जो कई जिंदगियां बदल देगा। मां की ममता की असली परीक्षा अभी बाकी है।